लगातार सर जनसंपर्क अभियान चल रहा है। लगभग महनार विधानसभा क्षेत्र के हर गांव घूम रहे हैं। मुद्दा क्या है, मोटो क्या है, वो आपने बता दिया है। अब चुनाव का समय भी नजदीक आ चुका है। क्या रणनीति बनाई है चुनाव जीतने की? देखिए, हमारी रणनीति एकदम स्पष्ट है और महनार की जनता की भी रणनीति एकदम स्पष्ट है। हम लोग वार्ड स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं और वार्ड में डायरेक्ट जो वोटर है और जो हमारे कार्यकर्ता युवा साथी है, इस तरीके का युवा साथी हर एक वार्ड में जुड़ रहे हैं टीम रविंद्र के साथ में। और इनका भी अब एक ही विचार है, बदलाव, महनार का बदलाव चाहिए। महनार में इस बार वोट होगा शिक्षा के नाम पर, महनार में इस बार वोट होगा रोजगार के नाम पर, महनार में इस बार वोट होगा स्वास्थ्य के नाम पर, महनार में इस बार वोट होगा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, महनार में इस बार वोट होगा अपराध मुक्त महनार बनाने के लिए। तो एक जनभावना बन चुकी है, एक बदलाव की राजनीति आ चुकी है और इस बार कोई समीकरण महनार में काम करने नहीं जा रहा है। इस बार सिर्फ एक समीकरण है, महनार का विकास का समीकरण। महनार में शिक्षा कैसे मिलेगा, महनार में रोजगार कैसे मिलेगा, और इसी के तहत हम लोग तो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले आपका सेवा का आपके द्वार किए, उसके बाद जन संवाद यात्रा की और कल 16 जुलाई से हम लोगों ने शुरुआत की है जन आशीर्वाद यात्रा की। आप लोग तो यहाँ लोमा पंचायत के दूसरे मीटिंग में भी आए, आपने यहाँ पर जो जन समर्थन, जो लोगों का उत्साह था वो देखे ही है। कल हम लोगों ने मीटिंग शुरुआत की और मीटिंग के बीच में ही बारिश आ गया और कल बारिश के बीच में ही यहाँ पर कुछ पत्रकार आज भी हैं वहाँ कल वाले, उन्होंने कल देखा है कि बारिश में भी लोगों का जनसमूह खड़ा हो रहा था मुझसे मिलने के। हम लोग बारिश में खड़ा हो रहे कल मीटिंग की है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि महनार में इस बार लोग खोज क्या कर रहे हैं। इस बार सारे राजनेता, जो बड़े बड़े नेता जो पैजामा कुर्ता वाले बैठे हुए हैं, जो अपने आप को समझते हैं कुछ, समझे ना, उनका सारा समीकरण इस बार। नाम लेने में तकलीफ क्या हो रही है? कौन से बड़े नेता हैं? नाम लेके क्यों उनको बढ़ावा देना जी? क्या नाम ले? ये तो सब जनता जानती है, नाम क्या लेना? सारी जनता जानती है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर? सब जानते हैं, समझ रहे हैं। तो जो यहाँ के नेता होंगे उसी के बारे में ना बात कर रहे होंगे। मतलब नेता यहाँ दिखते नहीं है। दिखते तो सारे बोलते नहीं है, जनता बोलती नहीं। जनता बोलती ही नहीं कि एक बार भी मिलने नहीं आए। तो जनता सब कुछ बोल रही है, देखे ही नहीं है ये कौन विधायक। तो जनता जो है वो सब बोल रही है, जनता सब समझ रही है और जनता इस बार बदलाव करेगी। और हम लोग की सिंगल जन आशीर्वाद यात्रा, देखिए, संवाद यात्रा। जनप्रतिनिधि क्या चीज का जी? क्यों जनप्रतिनिधि? हवा हवा में आइएगा, अब 20 दिन में चुनाव घूम करके जीत कर चल जाइएगा, 20 दिन के बाद दर्शन भी नहीं दीजिएगा। हम इसीलिए एक एक जनता से मिल रहे हैं, एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, हर एक वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं, ताकि वो हमको जाने, हम उनको जाने और उनका काम हम करें और हमारा काम वो करे। ये जान पहचान कितना कारगर होगा आने वाले चुनाव? जान पहचान ही कारगर होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा कुछ है? वोट से लोग जीतता है कि बाबा ही से जीतता है? टिकट देने से लोग जीत जाता है? चुनाव ही नहीं होना चाहिए। 5 साल में चुनाव ही बेकार होता है। हर एक 5 साल में पार्टी को टिकट दे देना चाहिए, उसको चुन लेना चाहिए। तो जनता वोट देती है, वोट इनका और राज उनका, ये काम न चले। इस बार धनबल और बाहुबल चलेगी या नहीं? न धनबल चलेगी न बाहुबल चलेगा। बाहुबल का बाहु तोड़ देंगे और धनबल का मुकाबला करने के लिए मैं खुद बैठा हूँ, जनता बैठी है। नीतीश जी सौगात दे रहे हैं, आज भी बिजली फ्री कर दी है। एक मुद्दा यह है कि 20 साल क्या कर रहे थे, मुद्दा यह है 20 साल क्या कर रहे थे। और 20 साल के बाद जब कोई नेता, जब उनका विपक्ष सवाल उठा रहा है किसका, तो महंगाई का सवाल उठा रहा है, किसका, तो शिक्षा का सवाल उठा रहा है, किसका, तो स्वास्थ्य का सवाल उठा रहा है, किसका, तो पलायन का सवाल उठा रहा है कि पहले तो जंगल राज बोलते थे, अब महाजंगल और राक्षस राज है। जब वो सवाल उठा रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि 2500 रुपया माँ बहन योजना में देंगे, जब वो कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन इतना देंगे, जब वो कह रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे, जब वो कह रहा है कि पानी फ्री देंगे, तब आज क्यों आवाज़ निकल रहा है जी 20 साल बाद? 20 साल आपने क्यों बिहार को लूटा? और 20 साल में आपने बिहार को क्या दिया? किसी भी राज्य, किसी भी जिला और किसी भी व्यक्ति का मापदंड जो होता है ना,
प्रति व्यक्ति आय से होता है, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे निचले पैदान पर है। महनार में बिहार में बहुत कम गरीबी रेखा से बसने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में है। बिहार में कुपोषण का शिकार सबसे ज्यादा है, सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम ग्रेजुएट बिहार में है। तो बताइए ना, आज जो सौगात दे रहे हैं, 20 साल से ऐसा क्यों नहीं किए कि आज सौगात देने की नौबत नहीं आती। इंजीनियर और क्या साहब, बात करेंगे वो। हम लोग जब पिछले बार लड़ाई लड़े थे यही बिजली के ऊपर, जब वो टैक्स बढ़ाने जा रहे थे, बिजली का दर बढ़ाने जा रहे थे, हम लोग उस समय दूसरे पार्टी में थे। जब पूरे बिहार में जब इसको जन आंदोलन किए तो इन्होंने वापस लिया। ये सब ढकोसला है। इंजीनियर साहब, युवा बर्बाद हो रहा है, कोटा के नशे तरफ जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? वही बात बोल रहा हूँ ना, बिहार देखिए कोटा क्या है, पढ़ाने वाला कौन है? बिहारी। शिक्षण संस्थान का मालिक कौन है? बिहारी। नहीं, नशा कोटा, नशा वाला कोटा की बात कर रहे हैं। अच्छा, नशा वाला कोटा की बात। सूखा नशा जो है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी वो काम बड़ा अच्छा किया। क्या किया मालूम है? वो कहावत है, बिजनेसमैन क्या करता है मालूम है? बिजनेसमैन अभी मॉल का सीजन आ गया, प्लेन का सीजन आ गया, क्या करता है? पहले सस्ता सस्ता टिकट डालता है, नहीं समझे? सस्ता सस्ता टिकट डालता है ताकि लोग को आदत लग जाए। जब लोग को आदत लग जाएगा, एक अच्छा सामान कम दर में खरीद के जब लोग को उसको खाने का आदत लग जाएगा, उसका शौक पूरा करने का आदत लग जाएगा, तब उसका प्रोडक्ट का दाम को बढ़ा दो, लोग मजबूर है उसको लेने के लिए। उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की घर घर पहले दारू पहुंचाए। गांव गांव में अगर दारू का दुकान खोला तो कौन खोला? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कुमार जी की। अब दारू बंदी कर दिए। अब दारू बंदी करने के बाद पैरेलल सरकार दारू की चल रही है, दारू माफियाओं की चल रही है। पुलिस दारू बेच रहा है, सरकार के लोग दारू बेचने में लगे हुए हैं। आज पैरेलल हजारों करोड़ की व्यवस्था 2 नंबरी दारू बेच करके बिहार से कमाया जा रहा है। सर, आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस दारू बेच रही है। हाँ, पुलिस दारू बेच रही है, पुलिस ठेका ले रही है दारू को। गाड़ी खाली करवाने का क्या डर रहे हैं क्या हम? पुलिस कर रही है। हम क्या बोल रहे हैं? आप नहीं जानते हैं कि कौन दारू बेच रहा है? आप नहीं जानते हैं? गलत बात बोल रहे तो बोलिए ना। घर घर दारू पहुंच रहा है तो कोई गलत बात बोल रहे हैं आपको? तो यही तो सरकार की व्यवस्था है। तो वही बात तो मैं कर रहा, पहले आटा डलवाओ, फिर इसको रोक लगाओ, ताकि लोग फिर जो आदत लगाओ, आदत लोग तो रुकेगा नहीं, तो ब्लैक में खरीदेगा, ब्लैक में लोग खरीद रहे हैं। दारू बेच कौन रहा है? बेचवा कौन रहा है? सरकार बेचवा रहा है। सरकार पैरेलल इकोनॉमी व्यवस्था कर चुका है। दारू बेचने में माफिया है। माफिया में कौन लोग हैं? सरकार के लोग हैं। दारू बेचवाने में पुलिस है। पुलिस किसकी है? सरकार की। डर नहीं लगता है? डायरेक्ट बोल रहे हैं सरकार को। क्यों डर लगेगा भाई? सरकार डेली तो ये कहानी आ रहा है कि थाना में लोग दारू लेकर के झूम रहे हैं और डांस करवा रहे हैं। ये तो न्यूज़ वायरल है, इसको हम बोल रहे हैं, सारा न्यूज़ बोल रहा है, सब लोग दिखा रहे हैं। 2 नंबर का दारू पी करके लोग मर रहे हैं, सरकार बोलती है कि कुछ नहीं करेंगे। ये क्या बात हुआ? तो सच्चाई है, उसको बोलना चाहिए। तो मैं जनता से भी अपील करता हूँ, सच्चाई के लिए लड़ो, और जब तक नहीं लड़ोगे तब तक आपको हक नहीं। जंगल राज, महाजंगल राज और राक्षस राज पे बात होता है, वैसे आप निर्दलीय उम्मीदवार है, तो महनार में कौन से राज स्थापित करेंगे? भैया, महनार में विकसित महनार का राज स्थापित होगा। महनार में भ्रष्टाचार मुक्त महनार का राज स्थापित होगा। महनार में अपराध मुक्त महनार का स्थापित होगा। महनार में शिक्षा का राज स्थापित होगा। महनार में रोजगार का राज स्थापित होगा। और इसीलिए महनार की जनता इस बार बदलाव की राजनीति। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने तो रोजगार दिया, कितना 17 महीने में जो है कई सारा रोजगार उन्होंने दिया। ऐसे भी लोकतंत्र में जो है ना, 5 साल में वो इलेक्शन क्यों होता है कि 5 साल के बाद में एक बार जो आपने मौका दिया, सरकार गड़बड़ सरबर किया तो उलट लो। 20 साल में क्या किए, मैंने अभी आपको डाटा दे दिया। ठीक है, वही बात है कि सरकार देखिए, आज लड़ाई किसके किसके बीच में? लड़ाई आज के डेट में कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच में। तो एनडीए को तो 20 साल देख लिया लोग, नीतीश जी को 20 साल देख लिया। एक बार दूसरे को चांस दो, और दूसरा अगर 5 साल ठही नहीं करेगा तो उठा करके फटक देना, फिर तीसरा को चांस दे देना। और जहाँ तक आप बात करते हैं, ठीक है, एक को चांस मिला, 17 महीने का सरकार है, उसने बोला 10 लाख की नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने 5 लाख नौकरी उस सरकार में देने का काम किया।
तो कुछ ना कुछ करके दिखाया था, एक बार चांस दीजिए उसको, शायद कुछ अच्छा हो। आप प्रश्न कीजिएगा।